सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोचिंग के रिलेटेड न्यू रूल लाया है, न्यू कोचिंग रूल आया है, जिसमें है कि ये कोचिंग रूल लागू होंगे उन्हीं कोचिंग पर जिसमें 50 स्टूडेंट से अधिक बच्चे पढ़ रहे होंगे। इसमें है कि कोचिंग को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके जो ब्रांच होंगे अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे सभी के लिए। उसके बाद है कि 16 साल के नीचे जो भी बच्चे होंगे उनके लिए कोचिंग अलाउड नहीं होगा। जैसे यानी कि वो 10th क्लास से जो भी 10th क्लास पास होने पे ही 10th क्लास से नीचे वाले को नहीं। उसके बाद जो भी कोचिंग वाले पहले गारंटी ले लिया करते थे इतने रैंक लेंगे, इतने मार्क्स तुम्हारे ला देंगे, ये सब फ्रॉड नहीं चलेगा। और कोचिंग वाले को वेबसाइट पे फ़ी, हॉस्टल फ़ी, कोर्स डिटेल, ड्यूरेशन अपलोड करने होंगे। उसके बाद ट्यूशन फ़ी भी आपको बताना पड़ेगा, फेयर और रीजनेबल ट्यूशन फ़ी रखना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए एग्जिट प्लान, क्योंकि स्टूडेंट बार बार देखने में आता था ये कोचिंग ज्वाइन कर लिया, अब उनको अच्छा नहीं लगा और बीच में ही छोड़ना चाहते हैं, तो वे जितने दिन पढ़े रहेंगे उतना दिन का फ़ी काट कर और बाकी पैसे 10 दिन के अंदर रिफंड करने होंगे कोचिंग वाले को। जैसे मान लेते आप 4 मंथ पढ़े, 4,000 फ़ी था, 1 मंथ पढ़ लिए, 3 मंथ का आप रिफ़ंड चाहते हैं तो 3,000 रुपये कोचिंग को देने होंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत कोचिंग वाले हैं बीच में ही कहते थे नहीं अब कोर्स का फ़ी थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। अब फ़ी इंक्रीज कोई नहीं कर सकता है, ये अलाउ नहीं होगा। हॉस्टल के लिए भी सेम रूल लागू होगा, बीच में पैसे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट किसी कोचिंग में जाते थे तो उसमें ठूस ठूस कर बच्चे को भर दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जगह होना चाहिए कोचिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से होना, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटनिंग होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, बिल्डिंग सेफ्टी होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेशन जमा करने होंगे कोचिंग वाले को, क्योंकि आए दिन आप देख रहे थे गुजरात में अभी बिल्डिंग में आग लगी थी, दिल्ली में ऐसा ही घटना हो गया था, कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, उसमें कोई एग्जिट प्लान नहीं था। तो इसके चलते बहुत अच्छी सुविधा है, सीसीटीवी किया गया है, फर्स्ट एड किया गया है, मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए कोचिंग में। स्कूल के दौरान कोई भी कोचिंग क्लासेज नहीं चलेंगी, क्योंकि इससे रेगुलर अटेंडेंस इफेक्ट होता है। उसके बाद बच्चों को रिलैक्स टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि इधर से स्कूल आए फिर ट्यूशन चलेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा आराम देने का। वीकली ऑफ रखेंगे स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए। स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होगा वो अच्छा होगा, ये नहीं कि एक टीचर है 500 बच्चे 1000 बच्चे ऐसे पढ़ा रहे। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो हेल्दी होना चाहिए। स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर ये सब रहेंगे। अगर किसी का विवाद होता है, कोई भी फाइल करता है कंप्लेन, 30 दिन के अंदर सोल्व किया जाना होगा। उसके बाद अगर इन सारे जो नियम है, अगर ये नियम को कोचिंग संस्थाएं अगर फॉलो नहीं करती है तो उन्हें फर्स्ट टाइम में अगर वायलेट करती है रूल को तो 25,000 रुपये देना होगा, सेकेंड टाइम में उनको 1,00,000 रुपये देना होगा। अगर ये दोनों बार में थर्ड टाइम अगर पकड़े जाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारे नियम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, अब ये जिम्मेवारी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट का ये जिम्मेवारी है वो कैसे इसको फॉलो कराते हैं। ओके, धन्यवाद।